ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते बहुत ही कमाल की जर्नी हमारी रही है आज तक आरसीएम के अंदर और हमें बहुत अच्छा भी लगा, बहुत बुरा भी लगा। ऐसे दिन भी आए कि छोड़ दिया जाए, किया जाए, ना किया जाए। लेकिन समझ में ये आया कि छोड़कर फ़ायदा क्या होगा? और फिर समझ में आया कि अगर करना है तो ठीक से किया जाए। ये ऐसे बीच में लटकने वाला मामला नहीं चाहिए। सो इसी तरीके से हम सब लोगों के गुरु असलम खान सर हैं, वो भी हम लोगों पर उसी प्रकार से नज़र रखते हैं, अपनी एनर्जी बताते हैं। इन सब लोगों के साथ में हम लोगों को चीज़ों को सीखने का मौका मिला। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे इस ग्रुप का नाम है लीडर्स फैक्ट्री ग्रुप, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हम खुद को बनाते हैं। यू विल नॉट फाइंड योरसेल्फ, यू विल हैव टू बिल्ड योरसेल्फ। आपको खुद को यहाँ पर आपको स्वयं को खोजना नहीं है, बल्कि आपको खुद को बनाना है। मैं एक मिनट इसको हाइड कर लेता हूँ। हमें यहाँ पर खुद को क्या करना है? बनाना है। तो इस तरीके से लीडर्स फैक्ट्री ग्रुप, जिसका आप सब लोग हिस्सा हैं, स्वनिर्माण व आर्थिक समृद्धि की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता है। जय आरसीएम। आज की मीटिंग का विषय है नए लोगों के साथ शुरुआत कैसे। विषय तो ऐसे ही है। विनोद सर ने मुझे थोड़ा-सा हल्का किया, मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि एक मीटिंग में ये चीज़ें हो ही नहीं पाएँगी। तो उन्होंने बताया कि ये लगातार सेशंस का काम है, क्योंकि ये अलग-अलग विधा में अलग-अलग तरीके से सीखने का काम है। जितने ज़्यादा लोग इस सिस्टम को इस्तेमाल करने का, उतना ही ज़्यादा अलग-अलग अंदाज़ और एहसास लोगों का हो सकता है। मैंने जो कुछ पाया, वो मैं आपको बताऊँगा। हालाँकि किसी को सिखाना, उस विधा का ज्ञान देने के लिए आपको स्वयं सिद्ध होना होता है। पर मैं कितना सिद्ध हूँ, मुझे आज इस मीटिंग के साथ मैं कितना कर पाऊँगा, वो फैसला आपने लेना है कि मैं कितना इसके साथ न्याय कर पाऊँगा। आगे देखते हैं क्या-क्या है। मैंने वही लिखा है जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं करता हूँ लगातार। आप लोग देखेंगे कि कैसे-कैसे ये होता है। सो आज का जो विषय है वो आप लोगों की नज़र है कि नए लोगों को की शुरुआत कैसे कराई जाए। पहले तो है जॉइनिंग से पहले की तैयारी। मैंने कुछ सोचा कि जॉइनिंग से पहले की तैयारी के बारे में थोड़ी-सी बात की जाए। जॉइनिंग से पहले तैयारी क्या है? अपने नए प्रॉस्पेक्ट के माइंडसेट और बिज़नेस एटीट्यूड को परखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम लोग ना किसी को भी पकड़ के बिज़नेस देने चल जाते हैं। चलो भई इसको भी जॉइन करा दो, चलो भई उसको भी जॉइन करा दो। वो टाइम पुराना था जब किटें देने वाला काम था। उसमें 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, जितने आदमी जॉइन कराते चले जाओ। आज हमारा रीपर्चेज़ का बिज़नेस है और रीपर्चेज़ के बिज़नेस में किसी एक आदमी का हमारे बिज़नेस में बने रहना ज़रूरी है और उसे आप लगातार अगर कोशिश करें, अगर आप सोचें कि मैं उसको मोटिवेशन भरता जाऊँगा और वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। आप मोटिवेशन भरेंगे कब तक? उसे खुद भी तो चलना आना चाहिए। तो उसके अंदर कम से कम वो गुण होने चाहिए, कमाल के गुण, जिसके बारे में हम कह सकते हैं अपने नए प्रॉस्पेक्ट के माइंडसेट और बिज़नेस एटीट्यूड को परखना। तो इस बिज़नेस एटीट्यूड को परखने के लिए उसे क्या करना होगा? किस तरीके से उसके साथ हमें बात करनी होगी? देखिए, हर एक आदमी के पास जब भी हम जाते हैं, तो उसके साथ जो बात करते हैं, वो बातचीत का जो स्तर है, उस व्यक्ति के दिमागी स्तर को बता देता है कि क्या वाक़ई वो बिज़नेस करने के लिए तैयार है। बिज़नेस करने का मतलब होता है जोखिम लेने की क्षमता रखना। अब हर एक व्यक्ति के अंदर दूरदर्शिता और लेने की जो क्षमता है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन थोड़ी चिंगारी ज़रूर होनी चाहिए, जिसे हम भड़का सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसके अंदर बिल्कुल ही सब खत्म हो चुका है, उसके साथ हम कोई बात करें तो हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी और हम वो काम अच्छे से नहीं कर पाएँगे। सो अपने नए प्रोस्पेक्ट के माइंडसेट और बिज़नेस एटीट्यूड को परखना, अभी हमने उसकी जॉइनिंग नहीं कराई है, जॉइनिंग कराने से पहले परखना, क्योंकि आपको भी ये तय करना पड़ेगा ना कि क्या हम उसके साथ जीवन भर चल पाएँगे? शादी करने से पहले लड़की वाले, लड़के वाले एक-दूसरे के परिवार के साथ मिलते हैं और बच्चों को देखते हैं, क्योंकि उनके साथ लगातार रहना होता है। यहाँ जब हम लोगों के साथ रहेंगे, तो क्या हमें उनको परखने की आवश्यकता नहीं है? लेकिन यहाँ एक और गलती होती है, जिसमें हम लोग परखने वाले तो बन जाते हैं, मगर हम दूसरों को परख रहे होते हैं, पहले हमने खुद को नहीं परखा होता है। खुद की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने अपनी तैयारी नहीं की, हम उँगली दिखा रहे हैं कि वो नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता। तू करता है? तू करता है? तो चलेगा। दूसरों की तरफ बड़ा ध्यान है हमारा, अपनी तरफ नहीं है। सो पहले अपना बिज़नेस एटीट्यूड और माइंडसेट चेक करें, उसे सेट करें और उसके बाद फिर उनकी तरफ चलें। अपनी बातें नहीं थोपनी है हमने, उन लोगों को देखना है कि वो बिज़नेस के अनुसार हैं या नहीं है। मेरे अनुसार हों ये ज़रूरी नहीं है, बिज़नेस के अनुसार होने चाहिए, आरसीएम के सिस्टम के लिए तैयार होने चाहिए, उसके अनुसार होने चाहिए। सो उनका माइंडसेट और उनका बिज़नेस एटीट्यूड परखना है। उस व्यक्ति के ब्रेन कैलिबर को मैंने जानबूझ के अंग्रेजी में लिखा है, थोड़ा-सा इसको हिंदी में भी कर सकते हैं हम लोग। उस व्यक्ति का मानसिक स्तर, क्षमता, ब्रेन कैलिबर, तो मानसिक क्षमता को देखना है।
कितना सीखने को तैयार है? क्या सीख सकता है? क्या स्वयं निर्णय ले सकता है? मैं फिर से बोलूँगा, ब्रेन कैलिबर का क्या मतलब हुआ? ब्रेन कैलिबर का साफ सीधा-सा मतलब है कि सीखने की क्षमता। आप लिख सकते हैं, सीखने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। फिर निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। अब निर्णय लेने की क्षमता है नहीं, सीखने की क्षमता है नहीं, क्या करवा लेंगे मुझसे? फिर वही वाली बात आई ना, इतने सारे आप लेके चलोगे लोगों को और वो खुद कुछ कर नहीं पाएँगे, आपका सिस्टम कैसे काम करेगा? हमारा सिस्टम काम करता है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट से। तो पहले हम सीखें, फिर सिखाएँ, फिर अपने जैसा बनाएँ। लेकिन सिखाएँगे किसको जो सीखने को तैयार ना हो। तो उसका ब्रेन कैलिबर कैसा होना चाहिए? सीखने की क्षमता वाला। बात कर लें उससे खुल के, भैया ऐसा है कि अगर आप इसको बिज़नेस के रूप में लेना चाहते हो तो सीखने को तैयार हो तो आओ, नहीं तो एक काम करो ग्राहक बन रहो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राहक बन के भी आपको बहुत सारे फ़ायदे हो जाएँगे। अब इसका मतलब हुआ कि राजेश सर कह रहे हैं कि भैया जॉइन ही उसको कराना जो सीखने के लिए तैयार हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बिज़नेस एसोसिएट उसको मान के चलिएगा कि जो सीखने को तैयार है। जॉइन तो हमने लोगों को भी कराना है। कोई आदमी अगर 100 बिज़नेस वॉल्यूम करता है तो क्या वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है? वो मेरे टोटल बिज़नेस वॉल्यूम का एक हिस्सा है। तो वो भी हमें चाहिए। लेकिन हम बिज़नेस पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, सही शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो एक आदमी का ब्रेन कैलिबर देखना है, उसी के साथ ताकत लगानी है। दूसरा उसकी कंज़म्पशन नीड्स, वो क्या खरीदना चाहता है, उसकी ज़रूरत क्या है? अब मान लो कि एक महिला साथी है, नहीं सॉरी एक पुरुष साथी हमारे साथ जॉइन हुआ है और उसकी शादी नहीं हुई है। अब हम उसको जो है वुमेन हाइजीन के बारे में बता रहे हैं। बता रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी उसकी शुरुआत होनी है। शुरुआत होनी है तो उसकी कंज़म्पशन नीड के अकॉर्डिंग उसके साथ बातचीत करनी है कि उसके घर में लगता क्या-क्या है। हमारे पास सर्फ़ कितने टाइप के हैं? हमारे पास 3 तरह के जो डिटर्जेंट पाउडर्स हैं। अगर एक की बात करें तो एक नीला वाला है, एक लाल वाला है और सफ़ेद वाला है। बस ऐसे याद है हमें, नाम याद नहीं है। एक बिस पावर प्लस है, एक हमारे पास रेविटो है, एक प्राइम और एक बिस प्राइम है हमारे पास। रेविटो प्रीमियम और बिस प्राइम। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसकी कंज़म्पशन नीड्स हैं। अब मान लो जो बिल्कुल मेहनत मज़दूरी वाला व्यक्ति हो, उसको उसके रोज़ कपड़े गंदे होते हों, तो उसको बिस पावर प्लस देने की ज़रूरत है क्योंकि उसका बहुत खर्चा होगा लेकिन पैसे ज़्यादा नहीं कमाता। तो कंज़म्पशन नीड्स को हमने ध्यान देना है। दूसरी चीज़ हमने ध्यान देनी है, तीसरी चीज़ हमने ध्यान देनी है यहाँ पर उसकी क्या? परचेज़िंग पावर। अब परचेज़िंग पावर क्या है? खरीदने की क्षमता। पैसा है ना उसके पास, कितना कमाता है? मतलब द ₹20,000 कमाने वाले व्यक्ति को हम 5,000 पीवी करने की बात करेंगे। इज़ इट पॉसिबल? ये हमारी सोच होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो 5 द ₹20,000 कमाता है तो उससे हम 2,500 पीवी तो करवा सकते हैं। और 1500 भी बड़े आराम से करवा सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भाई तू 5000 कर, भाई तू डिस्प्ले और ले ले, क्यों? पहले तो यही चेक कर लिया जाए, हमारे इतने सारे सीनियर साथी हैं, वही 5000 पीवी नहीं करते हैं। आज मेरा हो गया है सर, तो वो 5000 पीवी नहीं करते हैं। तो ये कितनी खराब बात है ना, ये बहुत खराब बात है कि वो खुद नहीं करते, दूसरों को करने के लिए कहते हैं। कैसे बोलेंगे हम लोग? वो अपनी-अपनी परेशानियाँ दिखा देते हैं। भाई कहीं भी करो, बेचो, कुछ भी करो, आप तो करो, दूसरों की बात बाद में करेंगे। तो एक आदमी को जब जॉइन करा रहे हैं, तो उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं बनाना है हमने कि वो 5000 पीवी करे, हमें ये देखना है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता, उसकी खरीदने की ताकत है या नहीं है। फिर उसका सोशल स्टेटस देखना है। अब उसको चीज़ें हमने सोशल स्टेटस के हिसाब से भी देनी है, 500 के आस-पास प्रोडक्ट है आरसीएम के अंदर। हर एक प्रोडक्ट हर एक आदमी को नहीं लगता। आपके पास पीयूसी पे आरसीएम का शहद है। यहाँ पर इस समय 43 + 4 47 लोग जुड़े हुए हैं। 47 लोगों में से कितने लोग आरसीएम का शहद इस्तेमाल करते हैं रोज? गिनने लगेंगे तो ये आधे से आधे भी नहीं रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू बाकी सब लोगों ने जिन्होंने हाथ उठाया। कोई नहीं, लोअर योर हैंड प्लीज। सो वो खुद ही नहीं लेते तो दूसरों को क्या बताएंगे? तो ये सोशल स्टेटस के हिसाब से भी चीजें चलती हैं कि वह अपने सोशल स्टेटस में उन चीजों का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा हमने उनको प्लान देना है। प्लान हमारा उस तरह का होना चाहिए, हमारी तैयारी उस तरह की होनी चाहिए, प्लान हमारा वैसा होना चाहिए। रेखा दीदी थैंक यू। फिर उसके बाद अगली चीज हमारे पास क्या आती है? अब उसके माइंडसेट को आरसीएम के लिए तैयार करना। पहले हमने उसका माइंडसेट चेक कर लिया, उसका स्टेटस चेक कर लिया, उसकी परचेजिंग पावर देख ली, उसके उसके हिसाब से सब चीजें कैलिबर वगैरह सब चेक कर लिया। अब उसके माइंडसेट को लिया है, लाना है हमने आरसीएम में। अब हमारा काम आ गया। कितने बड़े लीडर हैं हम?
बात करेंगे उससे, लगातार बात करेंगे। आरसीएम में आकर वो क्या पा सकता है? एक बुक है, आईबीओ फील्ड गाइड, उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि ये बिज़नेस आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये बात ज़रूरी नहीं है। बात ज़रूरी ये है कि आप इस बिज़नेस में आकर अपना कितना फ़ायदा करा सकते हैं। आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि अगर ये आपने नहीं सुनी हो कहीं, तो ये वाली बहुत ज़बरदस्त बात है। कोई आपसे कहे आरसीएम की ये आरसीएम, वो आरसीएम, ऐसा नहीं आरसीएम, वैसा नहीं, आप साफ-साफ पूछें उससे कि भैया ये छोड़ दो कि ये आरसीएम बिज़नेस आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है या नहीं है? आप ये बताओ, इस आरसीएम बिज़नेस का आप अपने लिए क्या फ़ायदा कर सकते हो? इसको अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? बड़ी सारी बातें कर रहे हो, करोड़ों रुपए की कंपनी है। पहले यार अपना हाल तो देख लो। 10,000 रुपए के प्रोडक्ट लेने के लिए तो हालत खराब हो जाती है। बात कर रहे हो बहुत बड़ी-बड़ी। मतलब ये बोलना नहीं है, मतलब ये मतलब किसी तरीके से मतलब उनको समझाना है। ऐसा नहीं कि ऐसा बोल देना, क्योंकि हम तो लोगों के साथ सेवक का काम कर रहे हैं ना। ऐसा बोलना नहीं है। मतलब ये इस तरह की बात होनी चाहिए कोई ना कोई। सो अब उसके माइंडसेट को आरसीएम के लिए तैयार करना है, और उसके लिए हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। उनको हम आरसीएम के स्टोर का, पीओसी का विजिट करा सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इस तरह के बहुत सारे पीओसी आपके पास है, ये फला-फला प्रोडक्ट है। अगर आप पीओसी विजिट नहीं करा सकते तो अपने झोले में कम से कम आरसीएम लेके चल सकते हैं। अगली चीज़ हमने क्या करनी है, अब आईडी लगाने और खरीदारी करने की बारी आ गई है। आईडी लगानी है और खरीदारी करानी है। मैंने करना लिखा है, गलती से इसको कराना लिखना है। आईडी लगाकर उसके ब्रेन कैलिबर, कंजम्पशन नीड्स, परचेजिंग पावर और सोशल स्टेटस के हिसाब से खरीदारी करवानी है। कुछ भी अला-बला नहीं खरीदवा देना है। अब एक आदमी आया, कहता है जी वो तो अच्छे सोशल स्टेटस वाला है, मैं एक काम करता हूँ, उसको जो है ना एक कोट पैंट का कपड़ा दिलवा देता हूँ और आईडी लग जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 2450 में 2450 का पीवी भी मिलेगा। मगर सर और मैडम, क्या उसे आरसीएम के दर्शन हुए? नहीं हुए ना। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट उतने पैसे में आ जाए, ये कोशिश करनी है। वो कहे अभी हुआ नहीं क्या 2000, ऐसे करके प्रोडक्ट डालने हमने। 1 2 3 4 5 सबको जब तक घर पे जाके देखेगा नहीं तो आरसीएम के दर्शन कैसे करेगा? ये आरसीएम के दर्शन है, लेकिन प्रोडक्ट उसके हिसाब से होने चाहिए कि डिटर्जेंट पाउडर कौन सा उठा रहे हैं आप? क्या आप व्योमिनी की, मोरिंगा की रेंज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो इस तरह की चीजें उनके साथ देखनी है आपने। क्या गुड डॉट आपने उनके सामने रखा? क्या आपने उनकी नजर जो है न्यूट्रिशन पे घुमाई? ले ना ले अलग बात है, मगर पहुंचाएं तो सही हम कम से कम वहां तक उनको। इतनी इतना हिम्मत, इतनी इतना दम रखना पड़ेगा। हम लोग कई बार ना कमजोर लोगों को ढूंढते हैं अपने काम के लिए। हमारा बिजनेस नहीं चलता। वो आ जाएंगे आपके दबाव में, लेकिन फिर आप उनके पीछे पीछे भागेंगे। मैं भी जैसे भागा हूं बहुत बार। खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, हद हो गई। खरीदना तो बोलना ही नहीं है किसी को। उनको बोलना है कि क्या दिक्कत आ रही है। खरीदना तो बोलना ही नहीं है। खरीदना बोलने से चिढ़ जाते हैं लोग। मैं अपनी लाइन पर वापस आता हूं। आईडी लगाकर उसके ब्रेन कैलिबर, कंजम्पशन नीड्स और परचेजिंग पावर और सोशल स्टेटस के हिसाब से उसकी खरीदारी करवानी है। मैक्सिमम खरीदारी करवानी है। 2000 रुपए का नहीं खरीदवाना है। कम से कम 2500 पीवी से शुरुआत। कम से कम, कम से कम किसी की भी। अच्छा, नई बात बन रही है तो 1500 पीवी तो हो ही हो कम से कम। कई बार होता नहीं होता 2500, हम कोशिश करते नहीं होता, लेकिन 1500 से तो करा ही सकते हैं। कितने साथी बोलते हैं 1500 से हो सकती है? 44 हैं, 44 में से कितने बोलेंगे? 44, 47, 47 लोगों में से कितने लोग हाथ उठा के बोलेंगे कि हाँ 1500 से हो सकती है? फिर गिनती बहुत आसान है। एक महीने में 10 ज्वाइनिंग, 1500 पीवी, 15,000 से बिजनेस ऊपर। अब कहानी क्या होगी? नए आदमियों के साथ 1500 करा लेंगे, पुराने नहीं कर पाएंगे। अब पुराने कब करेंगे, कैसे करेंगे, उनके लिए बात हम अलग से करेंगे कभी और, कि पुराने साथियों के साथ बात कैसे की जाए। आज तो नयों की बात है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग। अगली बात आती है, अरे ये क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा है परंतु ध्यान रहे हम देश के लिए आरसीएम के सेवक हैं। ये किसने बोल दिया? भाई, जो फाउंडर हैं, जो पिता हैं, जो हम सब लोगों के लिए सचमुच में एक फरिश्ता बन के आए हुए हैं, उन्होंने बोला।
मानेंगे नहीं उनकी बात। परंतु ध्यान रहे, हम देश के लिए आरसीएम सेवक हैं। हमारे किसी कार्य से उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि हम उनकी ज्वाइनिंग अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी अपना फायदा देखता है, दूसरे का नहीं। बहुत कम लोग आपके फायदे के लिए काम करेंगे। तो हर बार जब भी बात हो रही हो, तो इससे आपको ये फायदा हो सकता है, ये चीज आपके लिए इस तरह से फायदेमंद हो सकती है, अगर इस काम को इस तरह से किया जाए तो आपको इतना फायदा हो सकता है। अब वो फायदा भी हमेशा फायदा नहीं बोलना है कि ये इतना बढ़ सकता है, ये इतना जा सकता है, भविष्य में ये ऐसा हो सकता है, कि कई बातें उनके साथ हमने करनी है। तो हमारे किसी भी काम से उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम उनकी ज्वाइनिंग अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं, हम उनका यूज कर रहे हैं। कोई भी आदमी यूज नहीं होना चाहता। अगली चीज आती है, ये क्या लिखा मैंने, अच्छा, अब खास बात। अब कौन सी खास बात है? अभी भी खास बात है। खास बात किसकी? सही शुरुआत की। खास बात सही शुरुआत की। शुरुआत तो ज्वाइनिंग से ही मानी जाएगी ना। ज्वाइन करा दिया तो शुरुआत हो गई। यस। जब शुरुआत ज्वाइनिंग से मानी जाएगी तो ज्वाइनिंग तो हो गई, तो पूरी व संतुलित खरीदारी। अरे ये क्या लिखा मैंने, संतुलित मतलब क्या होता है अमृतसर? संतुलित क्या होता है? बैलेंस्ड मतलब सभी चीजें, उसमें घर के मैक्सिमम सभी जितने चीजें। प्रोडक्ट आ सकते हाँ, मतलब हैं। ये नहीं हो कि कोई घर चीज की ज्यादा ही भर चीजें, दी उसमें। प्लान प्लान बुक और टूल्स भी साथ में होने चाहिए ताकि पूरा आरसीएम उसको ज्वाइन कराया। थैंक यू सर। तो संतुलित का सर ने मतलब बताया कि लगभग सभी चीजें। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूं। संतुलित का मतलब होता है सब चीजें तो हों, लेकिन किसी चीज की आवश्यकता से अधिक मात्रा उसके अंदर ना हो, और लगभग आरसीएम सारा चला जाए। और साथ ही साथ क्या कराना है, टूल्स की खरीदारी भी बहुत जरूरी है। टूल्स भी चाहिए। अब जरूरी टूल्स क्या है? प्लान बुक, प्रोडक्ट बुक, क्वालिटी बुक, क्वालिटी टीम बुक। प्लान बुक, प्रोडक्ट बुक नहीं लिखा मैंने। मैंने लिखा है प्रोडक्ट्स बुक्स। इसका मतलब हुआ कि एक प्रोडक्ट नहीं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स की बुक्स। एक बुक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। विनोद सर, मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी सर, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग बुक्स है हमारे पास। गामा की अलग बुक है, न्यूट्रीचार्ज की अलग बुक है, टेक बुक है, गुड डॉट की अलग बुक है, अलग अलग कीसोल की। प्रोडक्ट्स की हम्म, अलग बुक है, कीसोल की अलग बुक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सो प्लान बुक तो होनी ही चाहिए, प्रोडक्ट्स की बुक्स भी होनी चाहिए, और आजकल हम सब लोगों को अब एक और चीज पर ध्यान देना है। अक्सर सर अक्सर उसके ऊपर एंट्री करते हैं, वो है क्वालिटी टीम बुक। एक क्वालिटी टीम बुक भी है। मैं इसमें एक चीज और लिखना भूल गया हूं, आरसीएम डायरी। जब हम किसी के पास जाएं तो आरसीएम डायरी के साथ जाएं। थोड़ा जल्दबाजी में बनाया है, पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ भूल गया मैं। ये बुक्स होनी बड़ी जरूरी है। आप कहते हैं जी पीयूसी पे मिलती नहीं है, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहेगी शायद कि पीयूसी पे मिलती नहीं है। देखिए, पीयूसी वाला हमारे लिए सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें सर्विस देता है, राइट? अगर वो हमें सर्विस देता है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी तो कुछ ना कुछ पैसे मिलते ही होंगे ना। ऐसे तो नहीं बैठेगा वो भी, इतना भला मानस तो नहीं हो सकता है। उसको पकड़ लीजिए, वो हमारे सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है, और उससे कहिए कि सर ये चीज ठीक नहीं है, आप ना आप क्या कीजिए, प्लान बुक वगैरह रखिए। निकलती ही नहीं है कि सर मुझे तो चाहिए ना, फिर मैं कहाँ जाऊं? आप लेकर आइए सर बुक, कॉपीज, डायरीज, ये इनके बारे में बोले। अगर हम बोलना शुरू नहीं करेंगे ना, मुंह ऐसे लेके चले आएंगे वहां से, तो वो ऐसे ही करेंगे। उनके साथ थोड़ी सी आदतों की दिक्कत है। थोड़ा बहुत भी पैसा अगर लगा रह जाए ना, तो कुछ दर्द होने लग जाता है कि ये चीज नहीं निकलती, ये हम नहीं रखेंगे, फिर हम वो कहाँ से लेंगे? तो हमें बोलना है उनको। उनको बोलेंगे, लगातार बोलेंगे तो वो मानेंगे, और ठोस करके बोलना है कि सर मुझे अगली बार ये बुक चाहिए, मंगा देना। ठीक है। अपने लोगों के साथ खरीदारी करवा लीजिए। अब एक चालाकी करनी है, मैं चालाकी सिखा रहा हूं। वैसे हमें तो सेवा करनी है, पर थोड़ी सी चालाकी भी करनी है। सारे प्रोडक्ट दिलाने के बाद जब बिल कट जाए तो इतनी हिम्मत रख लेनी है
कि सर ये एक बुक, 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 ये भी सर खरीदनी है, वो अलग से बिल कटवा दिया जाए। प्रोडक्ट के बीच साथ में डलवा देंगे तो प्रोडक्ट घट जाएंगे, ये अलग से करवाएंगे। थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, आदमी विचलित हो सकता है जरूर एक बार को, लेकिन बड़े प्यार से वो वाली बात करनी है कि ये भी लो भाई, ये लेनी बड़ी जरूरी है क्योंकि ये हमारा बिजनेस है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं विनोद सर? मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो इसके बाद आई बारी FIM की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। मुझे कहीं ना सर इसका मीनिंग ना कुछ और, एक फुल फॉर्म कुछ और मिली मुझे इसकी। कहते हैं फर्स्ट इंस्टांस मीटिंग, पहली बार एक व्यक्ति से रूबरू होने की मीटिंग। तो इस मीटिंग के ऊपर एक PPT मैंने पहले भी बनाई थी, थोड़ा सा बातचीत की थी, लेकिन अब मैं उसको तो दोहराऊंगा नहीं, छोटी छोटी सी बातें उसकी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ज्वाइन हो गया आदमी, अब उसी समय ज्वाइनिंग के समय, सर अब मुझे ना आपको कुछ और ज्वाइन और बातें बतानी है, तो और बातों के लिए मुझे आपके पास एक बार घर आना होगा, और क्या आप कंफर्टेबल हैं कि मैं आपके पास आपके घर आऊं? ये कहने के बाद उसको हाँ कहने का मौका नहीं देना, उससे पहले अगली बात कर देनी है। अब आप ना RCM बिजनेस के और RCM परिवार के एक सदस्य हो, और हमारे परिवार के सदस्य हो, आपका वेलकम करना बनता है सर। ये बिजनेस है, इसके लिए मुझे आपके पास आना होगा। मैं अपनी वाइफ के साथ आपके घर आना चाहता हूँ। मैं कब आऊँ सर? क्या मैं कल शाम को आपसे आपके पास आ जाऊँ? जैसे आप वाइफ का नाम लेंगे, ये मेल पार्टनर्स के लिए बोल रहा हूँ, तो उनको खुशी होगी, कहेंगे हाँ एक पासपोर्ट है हमारे पास वाइफ की, हाँ अपने घर बुलाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो उनके लिए तैयारी कर लेनी है FIM की। कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो उससे अगले दिन होगा। और FIM उनके घर जाकर फूल माला के साथ उनका बिजनेस और RCM परिवार में गर्मजोशी से स्वागत करना है। कोशिश करनी है, हर बार ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं करना है कि हाँ हम लोग बहाना बना दे कि मेरे साथ इस बार नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। जो ये करेगा उसका बिजनेस बढ़ेगा, वो आदमी उनका पक्का हो जाएगा। यह आदमी को पक्का करने की कुंजी है। अब विधिवत रूप से सिस्टम और बिजनेस की जानकारी देनी है। इसके लिए हमारे पास 7 डे सेटिंग प्लान का एक पर्चा है, मैं उसे रीडिफाइन कर रहा हूँ प्रेम सर, विनोद सर, मैं उसे रीडिफाइन कर रहा हूँ एक बार फिर से, कि पहले दिन क्या होना चाहिए, दूसरे दिन क्या होना चाहिए, तीसरे दिन क्या होना चाहिए। जब ये हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं प्रेम सर और विनोद सर से पूछ के ही इसको आगे डिजाइन करूंगा, पहले कर लूंगा, फिर उसके बाद इनके पास ले जाके बताऊंगा कि ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे होनी चाहिए या कैसे कैसे होनी चाहिए, फिर उसे हम करेंगे। ठीक है, मेरा जो भी समय लगेगा, लेकिन काम तो हो जाएगा सबके लिए बराबर। तो सिस्टम और बिजनेस की जानकारी देनी है। जानकारी में निम्न बिंदु शामिल है। अब वो बिंदु क्या क्या है? प्लान की पूरी जानकारी, अब प्लान देना है, पूरी जानकारी देनी है प्लान की। फिर उसके बाद कंपनी के प्रोफाइल की पूरी जानकारी, फिर उसके बाद प्लान ऑफ इनकम की जानकारी कि पैसा कैसे आता है, फिर उसके बाद कुछ खास उत्पादों की जानकारी, फिर उसके बाद RCM ऐप और वेबसाइट की जानकारी, जो कि हम नहीं देते हैं, हम में से अधिकतर लोग ये नहीं कर पाते हैं। सिस्टम, मीटिंग्स, सेमिनार्स, यूट्यूब और पुस्तकें, इनकी जानकारी, जो कि सारी की सारी किससे जुड़ी हुई होती हैं? बिजनेस के सिस्टम से जुड़ी होती है। और फिर बताना है उनको 6, 7, 8। राममिलन सर, 6, 7, 8 क्या होता है सर? जी सर, नमस्कार। जय RCM। जय RCM सर, 6, 7, 8 क्या होता है सर? कोई 6, बात 7, 8। हाँ कोई बात नहीं, मैं आगे किसी और साथी से पूछ लेता हूँ। सबीना मैम, 6, 7, 8 क्या होता है? 6 बेसिक्स, 7 कोऑर्डिनेट। जी, वेरी गुड। और आवाज नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है, 8 बिल्कुल आ रही है। और वेरी गुड, गजब।
भाई हमारे सभी साथी सुने इस बात को। ये 21 मूल मंत्र हैं, 6 बेसिक्स हैं, 7 कार्डिनल्स हैं और 8 कोर स्टेप्स हैं। हमारा बिजनेस इसीलिए तो नहीं चलता, हमारा बिजनेस इसीलिए नहीं भागता, दौड़ता ही नहीं, क्योंकि वो 6 7 8 हम जानते ही नहीं। मुझे लगता है इनके बारे में जानकारी लेनी भी उतनी ही जरूरी है। विनोद सर, मैं ठीक कह रहा हूँ? इनके बगैर नहीं चलेगा सर। पता ही नहीं है सर। देखो ना साथियों को, हमारे साथ ये हम लोगों को अब ध्यान देना पड़ेगा सबके साथ कि सब लोग इसको समझें, जानें और एक बार इनके बारे में बात करें। तो क्या आपकी इजाजत है तो मैं एक बार 6 7 8 के बारे में बता दूं? जी सर जी। एक मिनट सर, होल्ड कीजिएगा। देखिए, 6 7 8 तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जरूरी हमारे पास एक और बात है कि पिन लेवल्स क्या हैं। इसके अलावा जरूरी और भी बात है कि कंपनी 5 तरह की इनकम देती है। वो इनकम क्या है? वो 7 डे सिटिंग प्लान का हिस्सा है। मुझे आज सिर्फ यही बात करनी थी कि इसमें नए आदमी को शुरुआत कैसे कराएं। तो उसके अंदर जब 6 7 8 की बात करते हैं तो 6 तो आपको हर बार बताया गया। क्या पहला क्या है? पहला है हमारा 100% प्रोडक्ट यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, जिसके लिए मैंने 3 या 4 तारीख को अपने स्टेटस पे और ग्रुप में एक पोस्टर भी बनाया था, भेजा था कि 10 से पहले खरीदारी सब कर लें। तो उसका एक हिस्सा है। और हम सब लोग पता नहीं कितने लोग मानते हैं, क्योंकि हमें तो पता लग जाता है ना नीचे से बिजनेस कितना उठा है। तो ज्यादातर लोग मानते नहीं, अभी तो मेरे घर में सामान रखा है, इसका मतलब आदमी बिजनेस कर ही नहीं रहा है। तो बिजनेस करना है तो 10 से पहले खरीदारी करो, 10 से पहले खरीदारी करो, मतलब करो। दूसरी बात उसी के अंदर थी कि जब आप बिजनेस में आ गए हैं तो आपको क्या करना है? लिस्ट बनानी है। लिस्ट किस चीज की बनानी है? सबसे पहले अपने घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स की। दूसरी बात, अगर आप इसको बिजनेस के रूप में ले रहे हैं तो इस बिजनेस से आप क्या क्या चीजें पूरी करना चाहते हैं, उन सपनों की, उन टारगेट्स की, उन गोल्स की। और तीसरी बात, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, जिन साथियों के सहायता से आप ये सब पूरा कर पाएंगे, उनकी लिस्ट। फिर तीसरा क्या था? उन लोगों के साथ संपर्क साधना है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना है। इसके लिए सुमन जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था हमें कि कैसे कैसे करना है। चौथा क्या था हमारे पास में कि इनवाइट कर लिया उनको, शो द प्लान, प्लान बताएं। प्लान क्या है? हल्का फुल्का प्लान बताना, बहुत भारी भरकम नहीं बताना। और आजकल प्लान के लिए टीसी सर की तरफ से एक वीडियो लॉन्च हो चुकी है, उस वीडियो को दिखाएं कि आरसी में एक अभियान है, हम सब लोग अभियान के सिपाही हैं, हम सेवक हैं। उनको फील होगा क्या क्या हम बढ़िया काम कर रहे हैं। कि आरसीएम के 3 पिलर्स है जी, एक तो स्वास्थ्य रक्षा, एक स्वावलंबन और एक जो है आपके पास नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। इससे हम नए भारत के निर्माण की तरफ बढ़ेंगे। फिर उसके बाद है आपके पास कि वो हाँ करते हैं या ना करते हैं स्वेच्छा से, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उनकी उनकी अपनी मर्जी है। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि अगर वो मना करते हैं तो नेक्स्ट टाइम उनके पास फॉलोअप के लिए जाना है। 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप करना, दोबारा फिर से पूछना है, दोबारा फिर मना करें, फिर से फॉलोअप बुक करना है। फॉलोअप बुक करने के लिए अलग से बात है, वो समझ लेंगे। और फिर उसके बाद जब वो मान जाए तो उनकी ज्वाइनिंग लगानी है, और ज्वाइनिंग लगा के उनकी सही से शुरुआत करानी है। ये 6 हो गया। 7 को मैं फटाफट दोहरा देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग ना करें। अगर सिस्टम में वो चीजें फिट होती हैं, डुप्लीकेबल हैं, तो उसे कर सकते हैं। कई लोग डुप्लीकेबल मानते नहीं है, क्योंकि वो शायद उनकी ईगो आड़े आती है, वो उसको मानना नहीं चाहते कि ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, या वो करना नहीं चाहते तो कहते हैं डुप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, चीजें डुप्लीकेबल होती हैं, करने लगे तो डुप्लीकेबल होती हैं। अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाएं। क्रॉस लाइन का मतलब समझें, डाउनलाइन का मतलब समझें, अपलाइन का मतलब समझें, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग। और साथ साथ में हम लोग हमारे सारे जो साथी हैं, पार्टनर्स हैं, वो हमारी लाइफ लाइन्स हैं। उनके साथ नकारात्मकता नहीं फैलानी, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। किसी के पैसों, भावनाओं व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें, ना करें, ना करें, ना करें। 7 कार्डिनल्स में आता है। किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप न करें।
अपने अपलाइन के साथ बात करें, डाउनलाइन के साथ भी बात नहीं करनी है। ये सब चीज़ें अपलाइन के साथ बात करने की हैं। धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें, झूठ ना बोलें, बड़ी बड़ी ना हाँकें, दिखावा ना करें, जो है सच रखें। 8 कोर स्टेप्स में क्या आता है, अपने लक्ष्य निर्धारित करें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। लक्ष्य के बारे में, लक्ष्य छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं, शुरुआत में छोटे लक्ष्य रखने चाहिए। रोजाना कम से कम 2 प्लान दिखाएं। हर माह 5000 पीवी से अधिक की रिटेलिंग करें, मतलब उसे खरीदें और लोगों के बीच में बांटें। ऑडियो सुने, वीडियो देखें, जूम मीटिंग्स लगातार अटेंड करते रहें। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव वे आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ परामर्श करें, जिसे हम कोर मीटिंग कहते हैं, वो जरूर करें। जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने, खुद जिम्मेदारी लें चीजों की और लगातार रोज काम करें। आराम करने की स्थिति से बाहर निकल आए, सीखें, सिखाएं और अपने जैसा बनाएं। ये हो गए आपके 8 कोर स्टेप्स। तो इनका हमें पता होना चाहिए, पता ही नहीं हम लोगों को। अब बात आती है, आप अपनी टीम को जानें, लोगों के साथ मुलाकात कराएं, होम मीटिंग्स, ग्रुप वीकली मीटिंग्स, सेमिनार्स या ऐसे ही छोटे मोटे बिजनेस गेट टुगेदर करें और वहां अपनी टीम को जानें। नो योर टीम, KYT, अपनी टीम को जानें और बाद में धन्यवाद बोल दें। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतनी पेशेंटली मेरी बातों को सुना। ये छोटा मोटा मेरा अनुभव जो भी था बिजनेस के साथ, अभी बहुत छोटा व्यक्ति हूं मैं इस पूरे सिस्टम में, लगातार आगे बढ़ रहा हूं अपने अप्लायंस की मदद से और कोशिश है